हेलो दोस्तों, आज हम लोग अपने वॉइस के सेक्शन को आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोग क्या पढ़े? पिछले वीडियो में हम लोग टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस को एक्टिव टू पैसिव बनाने सीखे। आज हम लोग सीखेंगे पास्ट टेंस के स्ट्रक्चर्स को एक्टिव टू पैसिव कैसे बनाते हैं दोस्त। ठीक है, तो हम लोग यहाँ शुरू करते हैं एक्टिव वॉइस और यहाँ लिखते हैं पैसिव वॉइस। ठीक है, अब शुरू करते हैं पास्ट टेंस। तो शुरुआत करते हैं सिंपल पास्ट टेंस से दोस्त। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस। उम्मीद करते हैं पिछला वीडियो आप लोग देखे होंगे, उसमें आप लोग सीखे होंगे कैसे हम लोग टेंसेस के जो सेंटेंस होते हैं उसको कैसे हम लोग एक्टिव टू पैसिव करते हैं। आज हम लोग सिंपल पास्ट देखेंगे दोस्त। आपको पिछले वीडियो में समझाए थे कि इसमें टेंस बिल्कुल नहीं बदलता, स्ट्रक्चर भी नहीं बदलता, हमारा लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल जाता है। जैसे अगर सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। हम आपको कल भी दोहराए थे कि अगर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि अपने स्ट्रक्चर को कैसे ऐसे लिख रहे हैं तो आप टेंस का वीडियो हमारा देख सकते हैं, उसमें आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा। इसका अगर आप पैसिव करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट होता है दोस्त। तो आप बोलेंगे सर ये वाज वर यहाँ पर लगा हुआ है दोस्त, ये भी हमारा क्या है? V2 है। ये हमारा क्या है दोस्त? V2 है। और हमारा ये कि इसको अगर हम ऑब्जेक्ट समझ लें तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट की तरह इसका इस्तेमाल होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं पार्टिसिपल का इस्तेमाल बहुत अलग तरह से इस्तेमाल होता है। हम आपके लिए इसके लिए स्पेशल एक वीडियो बना देंगे सारा पार्टिसिपल के ऊपर। ठीक है दोस्त, चलिए अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या ले सकते हैं दोस्त? कोई भी एक एग्जाम्पल आप बताइए। बच्चे पतंग उड़ाए। बच्चे पतंग उड़ाए। बच्चे पतंग उड़ाए। तो पतंग बच्चों के द्वारा उड़ाया गया। पतंग बच्चों के द्वारा उड़ाया गया। अगर बच्चों के द्वारा हटा देंगे तो देखिए सेंटेंस कितना मजेदार आएगा। पतंग उड़ाया गया। ठीक है, क्या लगाएंगे इसमें? चिल्ड्रेन फ्लाइड द काइट। अब एक चीज और ध्यान रखना है। अब यहां पर आप फ्लाइट क्यों लिखे? आप बोलेंगे सर फ्लाई का फ्लू होता है। यस, आजकल दोस्त फ्लाइट भी बहुत सारे जगहों पर यूज होता है और फ्लू भी होता है। फ्लाई, फ्लाइट, फ्लाइट, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। याद रखिएगा दोस्त, बहुत सारी किताबों में आपको ये भी दिख जाएगा और बहुत सारी किताबों में ये भी दिख जाएगा। तो हो सकता है कि आपके पास जो किताब हो उसमें फ्लू लिखा हो तो आप फ्लू ही समझेंगे। ठीक है, इसका पैसिव करेंगे तो क्या होगा? चिल्ड्रेन, सॉरी चिल्ड्रेन लिख दिए दोस्त, यहां पर द काइट से शुरू होना चाहिए। द काइट वाज, फ्लू का क्या हो जाएगा दोस्त? फ्लोन। फ्लोन बाई चिल्ड्रेन। क्लियर है दोस्त? अगर यहां पर बाई चिल्ड्रेन हटा देंगे तो द काइट वॉज फ्लोन, पतंग उड़ाया गया। क्लियर है दोस्त? एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। तुम लोग गणित को हल किए। गणित मतलब सम्स की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो यू क्या होगा? यू सॉल्व द सम्स। ऐसे बनाएंगे, गणित को तुम लोगों के द्वारा हल किया गया। गणित को तुम लोगों के द्वारा हल किया गया। ठीक है बच्चा, तो इसको कैसे बनाएंगे?
द सम्स। अब देखिए यहां पर पास, यहां पर क्या है, प्लूरल है दोस्त, तो इस प्लूरल को हम लोग यहां पर प्लूरल के हिसाब से वर लगाएंगे, इसके हिसाब से हमेशा सब्जेक्ट लगाते हैं, ठीक है। तो सम्स वर सॉल्व्ड, सॉल्व का V3 सॉल्व्ड बाय यू। अगर यहां बाय यू हटा दें, यहां पर तुम लोगों के द्वारा हटा के देखिए, गणित को हल किया गया, ठीक है। समस्या को समाधान किया गया, समस्या जो आपके पास थी आपने उसको हल कर दिया, ठीक है दोस्त। सिंपल पास्ट हम लोग समझ गए। अब हम लोग क्या समझेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं बच्चा। चलिए अब शुरू करते हैं दोस्त, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है बाबू, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका अगर हम लोग पैसिव करेंगे तो बाबू क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वाज वर, जैसे हम लोग प्रेजेंट में किए थे, यहां पर एक डमी V4 लगाते हैं, दैट इज बीइंग प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है बाबू। जैसे यहां पर V4 लगा है, यहां पर एक डमी V4 की हमको जरूरत पड़ती है, सो हम लोग यहां पर ये लगाए हैं। क्लियर है। चलिए एक एग्जाम्पल ले लिया जाए बाबू। एग्जाम्पल में हम लोग क्या करेंगे, क्या लिख सकते हैं हम लोग, बताइए। हम लोग किताब खरीद रहे थे, अगर हम लोग ऐसा बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, हम लोग किताब खरीद रहे थे, तो क्या बनेगा, किताब हम लोगों के द्वारा खरीदा जा रहा था, ऐसे ही बोलेंगे ना बाबू, किताब हम लोगों के द्वारा खरीदा जा रहा था, ऐसे लगाएंगे। तो वी वर बाइंग द बुक, तो क्या बन जाएगा बाबू इसका पैसिव में, द बुक वॉज बीइंग बॉट बाय अस। अब यहाँ फिर यहाँ से बाय अस हटा लीजिए, हम लोगों के द्वारा को हटा के देखिए कैसा लगता है, किताब खरीदा जा रहा था, सड़क की मरम्मत हो रही थी, बिल्डिंग बनाया जा रहा था, ठीक है। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, घर, पापा घर बना रहे थे, या मजदूर घर बना रहे थे, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। एक एग्जाम्पल उसी को लिख के देखते हैं बाबू। मतलब क्या लिखेंगे, पापा घर बना रहे थे, तो क्या लिखेंगे, पापा वाज कंस्ट्रक्टिंग द हाउस, ऐसे हम लोग लिखेंगे। तो इसका पैसिव क्या होगा, घर पापा के द्वारा बनाया जा रहा था, घर पापा के द्वारा बनाया जा रहा था दोस्त, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, द हाउस was being constructed, ठीक है, कंस्ट्रक्टेड बाय पापा। बाय पापा को अगर एक बार हटा के देखिए, पापा के द्वारा को एक बार हटा के देखिए, घर बनाया जा रहा था, द हाउस वॉज बीइंग कंस्ट्रक्टेड। क्लियर है बाबू। तो क्या देख करना है आपको, करना कुछ नहीं है, जो हम आपको यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी, आपके पास जो भी ग्रामर की बुक हो आपके घर में, उस बुक को उठाइए, एक्टिव टू पैसिव बनाइए, कोशिश ज़रूर कीजिए कि कुछ वाक्यों का हिंदी ज़रूर कर लें,
बाबू अगर ये आप कर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगा, आपका पकड़ बहुत अच्छा बन जाएगा और आप चाहेंगे कि आपकी इंग्लिश अच्छी हो। तो व्हाट आई फील इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर यू, फॉर एवरीवन। Those who will do this kind of activity, definitely he will have very good English, what I feel, because we are Indian। ठीक है, तो हाँ, क्योंकि हम लोग को बाबू वो माहौल नहीं मिलता है जो हम लोगों को चाहिए। हम लोग फटाफट कंपेयर करते हैं, अरे देख तो, अरे अमेरिका का बच्चा देख, इंग्लैंड का बच्चा देख, अरे भाई ये ठीक है, उसको वो माहौल मिल रहा है, वो बचपन से वही में है। हम लोग तो यहाँ पर बाबू अपना स्टेट लेवल पे हम लोग जो भाषा बोलते हैं, वेदर हिंदी, इंग्लिश, मराठी, बांग्ला, जो भी है, तमिल, तेलुगु, तो हम लोग उससे थोड़ा ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या है बाबू, परफेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, परफेक्ट कर लेते हैं बाबू। आपको एक चीज़ और, इसमें हम लोग परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव नहीं बनाते हैं। ज़्यादातर किताब में या फिर जितने भी ग्रामेरियन हैं वो बहुत कम इसका यूज़ करते हैं। बहुत कम ही किताब में ऐसा होगा जहाँ पर आपको इसका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मिलेगा। तो हम लोग क्या शुरू करेंगे अभी, पास्ट परफेक्ट, ठीक है बाबू, पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है आपको याद होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका पैसिव कैसे करेंगे बाबू, जैसे हम लोग प्रेजेंट टेंस में किए थे बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी हम लोग करेंगे। तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बिन प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पर हम लोग एक डमी V3 की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये बिन से हम लोग का V3 से हम लोग को अपना काम को दर्शाना होता है, और ये बिन हमारा उसको शो करता है। जैसे हम लोग प्रेजेंट में किए थे वैसे यहाँ भी करेंगे। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं बाबू। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, मतलब माँ के खाना बनाने के पहले हम लोग बैठ चुके थे। अगर ऐसा हम लोग सेंटेंस बनाएंगे तो कैसा लगेगा, थोड़ा लंबा सेंटेंस है, क्योंकि आप जानते हैं कि परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट का कोई भी जो सेंटेंस होता है वो कभी भी सिंगल सेंटेंस हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। इफ़ यू यूज़ दैट सेंटेंस इन परफेक्ट तो वो ग्रामेटिकल सही नहीं होता है बाबू। क्यों नहीं सही होता है, आप बोलेंगे सर बहुत सारी किताबों में हमने देखा है। यस, दैट इज़ ट्रू, यू माइट हैव सीन ऑल दो सेंटेंसेस इन सम ऑफ द ग्रामर्स बुक। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है बाबू कि वहाँ पर सिर्फ आपको समझाने के लिए दिया जाता है, बट परफेक्ट का सेंटेंस में आपको एक से ज़्यादा काम का कंपेयर करना पड़ता है, तभी तो आपको पता चलेगा कि कौन सा काम पहले हुआ है और कौन सा काम बाद में हुआ है। तो हम लोग क्या लिखते हैं, थोड़ा सेंटेंस लंबा है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट इज नॉट दैट मच लॉन्ग, व्हाट वी फील। माँ के खाना बनाने के पहले, माँ के खाना बनाने के पहले हम लोग घर पहुंच चुके थे। तो इसका अगर हम पैसिव बनाएंगे तो बाबू कैसे बनेगा, खाना माँ के द्वारा बनाने के पहले, खाना माँ के द्वारा बनाने के, इसको लिखेंगे बनाने नहीं, यहाँ बनाया जाने के पहले, ठीक है, बनाया जाने लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर हम बनाने लिखें, बनाने के पहले पहुंच। अब यहां पर एक चीज आप समझिए, क्या ये वाक्य बिल्कुल हमारा इस परफेक्ट को मैच करता है? एक बार ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्या हम जो बोल रहे हैं कि बिल्कुल मैच कर रहा है क्या? यहां पर पैसिव तो बन रहा है, लेकिन यहां पर परफेक्ट का पैसिव नहीं बन रहा बाबू। यहां ध्यान दीजिए, हम लोग घर पहुंच चुके थे, इसका पैसिव नहीं बन रहा है। समझ में आ रहा है? इसी को अगर हम उल्टा करके लिखते तो ये ज़्यादा परफेक्ट होता, ज़्यादा सही होता। कैसे होता? माँ का खाना बनाने के पहले हम लोग, या माँ के आने के पहले हम लोग खाना खा चुके थे।
अगर ऐसे बनाते तो सेंटेंस ज़्यादा सही होता। क्लियर है? अब वो लिख के दिखाते हैं। ये वाला सेंटेंस वाक्य तो सही है बट इस परफेक्ट का पैसिव नहीं बना हुआ है दोस्त। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे इसको? माँ के आने के पहले हम लोग खाना खा चुके थे। इसको ऐसे बनाएंगे तो ज़्यादा सही होगा। माँ के आने के पहले हम लोग खाना खा चुके थे। ये वाला वाक्य परफेक्ट होगा दोस्त, समझे? तो इसलिए बनाने के पहले थोड़ा सा ध्यान देंगे कि कैसे बना रहे हैं। इसका पैसिव क्या होगा? माँ के आने के पहले हम लोग खाना खा चुके थे। माँ के आने के पहले खाना हम लोगों के द्वारा खाया जा चुका था। माँ के आने के पहले खाना हम लोगों के द्वारा खाया जा चुका था। अब समझे? दैट इज़ द राइट सेंटेंस। अब इसका हम लोग इंग्लिश करेंगे तो कि इसको हम लोग परफेक्ट में रखते हैं बाबू। जो काम पहले होता है उसको हम लोग परफेक्ट में लिखते हैं, जो काम बाद में होता है उसको हम लोग सिंपल में यूज़ करते हैं। तो हम लोग खाना खा चुके थे। वी हैड ईटन फूड। क्या लगाएंगे? वी हैड ईटन फूड बिफोर मदर केम। मदर केम, माँ के आने के पहले हम लोग खाना खा चुके थे। अब इसका अगर पैसिव करेंगे तो पैसिव हम लोग इसका बनाएंगे। पैसिव हम लोग वी हैड ईटन फूड का पैसिव बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? फूड हैड बीन ईटन बिफोर फूड हैड ईटन बाय अस। लगाओ पहले, बाय अस बिफोर मदर केम। अब यहाँ एक चीज़ समझिए, फिर वही बाय और अस को हटा दीजिए। अब देखिए वाक्य हम लोगों के द्वारा हटा दीजिए, तब देखिए कितना मजा आएगा। माँ के आने के पहले खाना खाया जा चुका था, या हम लोग खाना खा लिए थे। माँ के आने के पहले हम लोग खाना खा लिए थे। इसी का सेंटेंस को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसी का हिंदी को ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए थोड़ा सा स्पेस, यहाँ पर थोड़ा सा हम लिख दें। क्या लिख देंगे कि माँ के आने के पहले खाना खा लिया गया था। माँ के आने के पहले खाना खा लिया गया था या खाना खाया जा चुका था। देख रहे हैं कितना मस्त हिंदी लग रहा है। तो इस तरह से अगर हम लोग करेंगे तो बाबू हम लोग को थोड़ा ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है बाबू? तो ये हम लोग का आज पास्ट परफेक्ट टेंस तक हम लोग पास्ट टेंस का कंप्लीट कर लिए। अगले वीडियो में हम लोग फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे और भी अलग अलग तरह का सेंटेंस आएगा, उसका हम लोग आगे पढ़ेंगे बाबू। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।